हेलो गाइस, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं अवकाश हम्माद मुस्तफा भाई। एक बड़ा मशहूर एक बात करते हैं कि मैं सिकंदर हूं हारे हुए लश्कर का, और ये बात साबित होती है आज रविंद्र जडेजा पे। अकेला बंदा भाई वन मैन आर्मी बन के खड़ा रहा, पूरी इंग्लैंड की साइड को रुलाता रहा। टी ब्रेक आ गई भाई, लेकिन तब तक भी वो बंदा खड़ा। एंड में 21 रन पड़े थे जबकि सिराज हिट विकेट हो गया। सिराज के बल्ले से बॉल के विकेट में टच हो गई और इंडिया 21 रन से ये मैच लूज कर गया है भाई। 4 दिन बल्कि 5 दिन क्रिकेट का इतना जबरदस्त मैच हुआ, थ्रिलर मैच हुआ। कभी शमन गिल जाके स्लेज कर रहा है, और आज जो इंग्लैंड ने स्लेज किया टीम इंडिया को, इसका बदला तो आप लोगों को मिलेगा। लॉर्ड्स का जो बदला है आप नेक्स्ट मैच में चुकाएंगे जरूर, लेकिन आज के मैच में जो गलतियां हुई, करना की फॉर्मेसी या गौतम गंभीर की कोचिंग थी। लेकिन स्पेशली यहां मैं रविंद्र जडेजा पे बार बार बात करूंगा कि यार इतनी ज्यादा बॉल्स, अकेला बंदा 150 प्लस बॉल्स खेल के गया, अकेला बंदा जिसने आर्चर, बेन स्टोक, ब्रेंडन कर्स, किसी से वो आउट भी नहीं हुआ, नॉट आउट गया, सिर्फ जसप्रीत बुमराह की। काश वो विकेट जसप्रीत बुमराह की ना गिरती तो आज इंडिया के 2 मैच होते और इंग्लैंड का 1 मैच होता। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज के मैच में, आज के दिन में स्पेशली लूज होप कहां रहा, कहां लग रहा था कि यार इंडिया की टीम के हाथ से मैच गया, वरना 135 रन 6 विकेट ऋषभ पंत आपके पास पड़ा है, लग रहा था कि इंडिया मैच उड़ा के ले जाएगा। और स्पेशली जो बदतमीजी आज हैरी ब्रूक ने, जो इंग्लैंड बैटर्स ने किया, जो इंग्लैंड बॉलर्स ने किया, वो तो डेफिनेटली नेक्स्ट मैच में हमेशा हमने देखा है कि जब भी इंडिया के खिलाफ हमने बातें की, बिगेस्ट कमबैक हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं कमबैक कैसा होगा, आज के मैच पे क्या व्यूज रहे इनके। देखिए मेरे ख्याल में तो मैच जो था आज वो रविंद्र जडेजा वर्सेस इंग्लैंड की टीम चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा देखिए कोई पिच पे जब टिक ही नहीं रहा, कोई टेस्ट के अंदर आकर आप इतना स्लो खेल रहे हो, उसके बाद आप देखें टॉप ऑर्डर से लेकर 9 विकेटें, तकरीबन 10 विकेटें जो है वो बगैर किसी मतलब रेजिस्टेंस दिखाए हुए चले गए, ठीक है। और वो भी जडेजा की हम कल बात कर रहे थे कि भाई हाईएस्ट जो है वो जॉय रूट का है, ठीक है। आपका क्या है, आपका जो ऑलराउंडर है, जो बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है, वो आकर परफॉर्म करके गया है। बड़े बड़े नाम जो है वो डेड फ्लॉप होते हुए नजर आए। पंत की विकेट, कुमार रेड्डी की विकेट, वाशिंगटन की विकेट या बुमराह की विकेट, क्या देखिए सबसे पहले भाई मैं इनकी बात को कैरी ऑन करूंगा कि जडेजा के आज देखिए अपना जो सिग्नेचर पोज है वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया कि मैं मैच जीत के एक बार ही करूंगा। लेकिन देखिए मिसहैप्स होते हैं मेरे ख्याल में, जो एक पॉइंट्स आते हैं कि आपको ठीक है, आपको लेगेसी को लेकर फॉलो ऑन करने चलना पड़ता है। जडेजा ने वो कर दिया। क्या कहते हैं, लॉर्ड्स में इंडिया ऑलमोस्ट मैच जीतता हार चुका है। रविंद्र जडेजा ने अच्छी फाइट की, बुमराह ने बहुत अच्छी फाइट की, बहुत बॉल्स रोके, लेकिन एंड में जाके स्टोक्स के आउट हो गए। मेरे ख्याल में वो शॉट वहां पे खेलना बनता नहीं था उनका। नीडलेस था उस टाइम पे, जैसे वो 51 बॉल्स खेल चुका था, रोक चुका था, उसका बनता नहीं था कि वहां पे वो शॉट खेल ले। अभी रोकता रहता जडेजा ने जो है वो स्कोर निकाल जाना था, ठीक है। तो बाकी मैंने जैसे कल बताया था कि केएल राहुल और ऋषभ पंत कह रहे थे कि केएल और ऋषभ की विकेट जो है वो स्पेशल है। वो जैसे मतलब कि वो लोग गिरे तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकेट थी, और कल जो एंड में स्टोक्स विकेट ले गया था तो उसका तो इफेक्ट जो है वो पड़ता है इस तरह की, मतलब एंड में विकेट डे एंड होने लगा, विकेट ले जाएं तो इसका इफेक्ट तो होता है। तो बस उसी इफेक्ट की वजह से आज फिर स्टार्ट में विकेट्स गिर गई, फिर आगे इतना बनता ही था। जडेजा ने बहुत अच्छी फाइट की, उसको क्रेडिट जाता है, उसने लेके चला है। लेकिन 7 वाला कोई बुमराह नहीं था, रुक जाता थोड़ी देर, शॉट खेलना वहाँ पे वो बिल्कुल गलत बनता नहीं सर। अगर आपसे बात करें, इंग्लैंड ने भी इंडिया को स्लेज बहुत जबरदस्त किया है। हैरी ब्रूक की बात करें, जैक रॉली की बात करें, बेन स्टोक, इवन के जोफ्रा आर्चर ने भी भाई अच्छा खासा स्लेज किया। क्या लगता है कि नेक्स्ट मैच में इसका बदला वापस इंग्लैंड को मिलेगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखती है, और हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला मैच हो सकता है इंडिया जीत जाए। कमबैक करेगा, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो टीम अच्छी है, वो कर सकती है कम। अगर वैसे इंडियन टीम की जो तो हम लोग बात करते हैं तो इंडियन टीम के तो कोई लूप होल होता ही नहीं है उनका। डेफिनेटली कोई भी नहीं होता, चाहे बॉलिंग में आ जाए चाहे परफॉर्मेंस में आ जाए। एक चीज़ होती है, लक जो है वो मैटर करती है, वो हर टीम के साथ होती है। अब रिसेंटली आपने देखा है कि 192 पे पूरी की पूरी टीम को बुक कर देना, देखें उस पे भी ये बॉलर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बॉलर्स ने, हाँ, इसमें ये है कि इस दफ़ा ये जो मैच चल रहा था, आपका थर्ड मैच जो चल रहा था, इसमें ये बॉलिंग मैच था इंडिया के लिए। इंडिया के बॉलर्स ने तो बिल्कुल कमाल किया। अब मसला ये है कि आप गौतम गंभीर को, मैं तो अगर आप क्रिटिसाइज करूं या मैं इसका जिम्मेदार कोचिंग लेवल की नहीं आ रही, जिम्मेदार ठहराऊं, तो अभी जितनी बड़ी टीम थी, जितना बड़ा औरा था ना, लेकिन कोचिंग जो है वो कोई खास लेवल की नहीं आ रही। आज आप ये देखें कि आज का कितना टफ और कितना कॉम्प्लेक्स मैच था। बिल्कुल भाई, लास्ट बॉल तक, जब तक लास्ट विकेट नहीं गिरी, कोई बंदा टीवी के कैसे उठ नहीं सका। बिल्कुल, जडेजा ने जान पूरी मारी, जडेजा ने मारी है। आप ये देखें कि उसने इस सूरत हाल में भी अपनी 50 कर ली है, बिल्कुल ठीक है, 50 करके फिर विकेट को रोक के रखा है, ठीक है। लास्ट अगर काश वो बुमराह का विकेट ना गिरता तो मैच और साइड पे यार, बुमराह ने तो देखे, बुमराह ने जब गेम बनाने का टाइम आया, उस वक्त बुमराह की विकेट, हालांकि पहले जाहिर बात है बदकिस्मती थी, 50 प्लस बॉल्स खेल गया, 50 प्लस बॉल्स जो है वो खेल के गया। इतने देखे, बॉलर है ना बेसिकली, तो वो बैट्समैन तो नहीं है ना, बॉलर ही था, लेकिन 50 प्लस बॉल खेलना और फिर विकेट को रोक के रखना। लेकिन एंड पे आके पता नहीं क्या हुआ, या प्रेशर ले गया। आपने बात की 150 प्लस बॉल्स को फेस करना, लाइक इतना प्रेशर आपके ऊपर,
6 फील्डर आपके सर पे खड़े, एग्जैक्टली ऊपर से आप 7-8 विकेट डाउन और आप इतनी बॉलें फेस कर रहे हो जिसके अंदर आप 61 स्कोर भी कर रहे हो, आप मौके पे चौका भी लगा रहे हो और स्ट्राइक को रोटेट भी कर रहे हो। असल में मेरे ख्याल में जडेजा ने रियल क्रिकेट खेल दी है और एप्रिसिएशन बनती है, नो डाउट हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट जो परफॉर्मेंस आई, जो फाइट हुई है, जो बहादुरी जो फाइट आई है, जो वो कहते हैं ना कि जंगल का बादशाह वाकई शेर होता है और शेर अकेले ही लड़ता है और शेर ने अकेला लड़के दिखाया, चाहे मैच हारा लेकिन लड़के उसने दिखाया। लेकिन आपने बात की है किसकी विकेट, मेरे ख्याल में किसी एक की विकेट नहीं, अपर ऑर्डर टोटली फ्लॉप आया। जायसवाल का ऊपर से स्कोर लगा होता मेरे ख्याल में, जायसवाल का थोड़ा 10-15 का स्कोर, 20 का भी स्कोर होता ना, ये एंड में ध्रुव जड़ेल ने 5 चौके छोड़े हैं, वो भी होते तो मैं यही बात करूं, अगर वो उसने चलो मिसफील्ड हो जाता है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, मिसफील्ड हो जाता है, लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा कि वो गलती नहीं है उसकी, गलती उसकी है, ध्रुव जड़ेल की गलती है, लेकिन चलो हो गया। लेकिन जायसवाल एज अ बैट्समैन, जायसवाल ने अगर 10-15 भी स्कोर भी किया होता, मैच इंडिया की जेब में था। उसके बाद करुण नायर की परफॉर्मेंस, शुभमन गिल चलो पिछले 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेल गया, क्रिटिसाइज करना नहीं बनता, कहीं पे लोअर डे भी होता है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए वाशिंगटन सुंदर, आप आ रहे हो, आप देख रहे हो कि विकेट गिरा अभी, आप 3 बॉल टक करके चौथी पे हिट करने जा रहे हो और कैच करा रहे हो। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी 2 विकेट जो है वो ये गलत गई। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, ठीक है बैट्समैन नहीं है, लेकिन भाई फाइट की बुमराह ने, हम मानते हैं, लेकिन उसने जो 44 बॉल्स फेस की है, मेरे ख्याल में एक बॉलर का, मेरे ख्याल में बेस्ट एवर इनिंग में कहूंगा एज अ बॉलर जसप्रीत बुमराह को। मानो उसने 35 स्कोर भी ओवर में मारा हुआ है, लेकिन ये क्रूशियल मोमेंट में उसने 44 बॉल्स के ऊपर सर्वाइव किया, विकेट सेव की, लेकिन एक लूज सी शॉट पे आउट हो गया। मेरे ख्याल में देखिए आज के मैच का ये टर्निंग पॉइंट, मेरे ख्याल में जो टर्निंग बेसिक पॉइंट था वो ये था जहां पे के राहुल एक बहुत अच्छा बॉल, अनप्लेएबल बॉल पे आउट हुआ, उसके बाद जो वाशिंगटन सुंदर आउट हुआ, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, ये 3 विकेट मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता टर्निंग पॉइंट बनी और जिसकी वजह से इंडिया को हारना पड़ा मैच। सर अब आपकी तरफ आते हैं, भाई हार भी हो गई आज के मैच में, उन्होंने स्लेज भी बड़ा कर लिया, उन्होंने बड़ा तंग कर लिया, अब बिगेस्ट कमबैक की बारी होगी। देखिए कमबैक तो डेफिनेटली होगा, और पहला हारे थे फिर 336 से जीते। टीम इंडिया का ये क्रेडिट है ना कि मतलब एक मैच हारते हैं तो अगले में जीतते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने पहले बात की कि मतलब किसी एक को अगर मतलब कहना चाहिए कि उसकी वजह से मैच हारे, तो मैं समझता हूँ कि गौतम गंभीर का जो पनौती एरा है ना वो खत्म नहीं हो रहा। टेस्ट में स्पेशली भाई बिल्कुल ऐसा ही, आप देखें बीजीटी आप हारे हो, उसके बाद आप टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होते हो, न्यूजीलैंड ने आपके घर में आके 3 न्यूजीलैंड आपको यहाँ पे हरा के जा रहा है, श्रीलंका के अंदर आप अच्छा खासा जलील हो गया। बात ऐड ऑन कर दूं, 2025 में अभी तक इंडियन जितने टेस्ट खेले, एक टेस्ट जीता बस, इसके अलावा और कोई टेस्ट जीता नहीं। मेरे ख्याल में गौतम की जो कोचिंग है टेस्ट के अंदर, T20 ओडी आउटस्टैंडिंग कोचिंग जा रही है, लेकिन टेस्ट के अंदर मेरे ख्याल में रोहित शर्मा ने टाइम ले लिया, रोहित शर्मा को ऐसा कोच हायर कर लेना चाहिए, बैटिंग को स्पेशली, या हेड कोच हायर कर ले, क्योंकि देखिए जो रोहित शर्मा उसकी लेगेसी है, उसने परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद मेरे ख्याल में गौतम का क्रिटिसिज्म बनता है और मेरे ख्याल में बनता है, क्यों बनता है आप देखो, एक फजूल सी टीम खड़ी करके आप फिर जो पवेलियन में बैठे, ड्रेसिंग रूम में बैठे, मुंह छुपा रहे अपना। सीरीज डेड हो गई है या अलाइव है? नहीं सीरीज जिंदा है इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। आप देखिए पहला मैच इंडिया हारा तो दूसरा मैच कैसे मुंह पे पड़ा। आज का मैच अगर आप देखें कि टॉप ऑर्डर में किसी एक प्लेयर को उठाएं वो 20 रन कर जाता, मैच इंडिया के हक में था, ठीक है। आप किसी में मतलब वो नहीं कह सकते बिल्कुल के मैच इंडिया हारा है। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट हुई है आज के मैच के अंदर, बहुत बड़ी फाइट हुई है, तो इंडिया का अभी भी मोराल हाई है और अगले मैच के अंदर आप देखिएगा कि इंग्लैंड को कैसे नाको चने चबवाते हैं। ठीक हो गया। आज के मैच में आप क्या समझते हैं किस बैट्समैन की वजह से ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, वो चलता तो इंडिया जीत सकता था? तो देखें बैट्समैन तो हम किसी एक को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये तो ऐसे ही होता है कि एक भी खड़ा होकर कर सकता है चेज़, और हम किसी एक स्पेसिफिक बंदे को नहीं कर सकते क्रिटिसाइज के उसकी गलती की वजह से हार गए, उसकी गलती से हो सकता है उनका ना हो किस्मत में। मैं ये जरूर कहूंगा कि इंग्लैंड की बॉलिंग आज बहुत शानदार, हाँ बॉलिंग शानदार है। बहुत कौन सा फेवरेट बॉलर है? ब्रैंडन कास या फिर कैप्टन खुद बेन स्टोक्स या फिर जोफ्रा आर्चर, कौन सा बॉलर आपका फेवरेट? बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स भाई, जब भी क्रूशियल विकेट चाहिए, अब भी क्रूशियल इनिंग चाहिए, वन एंड ओनली वहां पे बेन स्टोक्स बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये कि जोफ्रा आर्चर का भी बहुत इंपैक्ट रहता हाँ है। इंपैक्ट रहा है भाई, उसने पंत की बड़ी विकेट पकड़ी, कर्स ने जो अच्छी बॉलिंग की है उसने विकेट्स निकाले हैं। बाकी वोक्स थोड़ा सा विकेट्स में इतना थोड़ा पीछे रहा है, लेकिन बॉलिंग अच्छी करता रहा है, वो भी रन्स थोड़े दिए उसने भी। करुण नायर पे थोड़ी सी बात करेंगे भाई, 2016 के बाद दोबारा वो 2025 में वापस आया, लेकिन आगे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। क्या लगते हैं कि रन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो गया, उसकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं, सही से दर्शन या ईसावरन जैसा लड़काना चाहिए अब टीम में? मेरे ख्याल में चांस देना चाहिए, क्योंकि सही सदर्शन जो बहुत अच्छा उसका आईपीएल सीजन गया है, और लेकिन वो भी जो बैटर है वो डोमेस्टिक में उसने अच्छा स्कोर किया था, इसलिए वो टीम में आया था, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, तो
मेरे ख्याल में उसे चांस देंगे अभी। ठीक है। देना भी चाहिए, शायद एक देना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी जब हम प्लेयर्स को निकाल देते हैं ना तो फिर बाद में उनके करियर पे बहुत इंपैक्ट आता है उसका। डिसहार्ट हो जाते हैं मेरे हिसाब से 1 या 2 या 4 मैच भी इवन हम नहीं कह सकते, उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर वो इतने टाइम बाद आए खेलने ठीक है। तो उसको इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए थोड़ा सा वक्त देना थोड़ा चाहिए, सा इतनी जल्दी नहीं। ये सीरीज उसको खेलने देनी चाहिए पूरी, ठीक हो गया। ताकि जो है वो फिर अपना कमबैक दिखाए, कोई अगर परफॉर्मेंस करता है ठीक है, वरना फिर आगे के लिए सोचा जा सकता है। जबरदस्त हो गया सर। स्पेशली यहाँ पे बात होगी गौतम गंभीर की कोचिंग पे। जब से वो बंदा टीम इंडिया का कोच बना है, इंडिया टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा। ऑस्ट्रेलिया टूर में सिर्फ एक मैच जीते, उससे पहले न्यूजीलैंड इनके घर में आई 3-0 से इंडिया हारा। उसके बाद इंग्लैंड में गए हैं, 2 मैचेस हारे हैं, सिर्फ एक अभी तक जीते हैं। तो गौतम गंभीर ओडीआई T20 अच्छा चल रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बर्बादी कर रहे हैं। सर ये तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कोच का भी कसूर हो सकता है कि वो टेस्ट मैच पे या तो इतना सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि ओडीआई और T20 में तो इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो नो डाउट बहुत अच्छी रही बिल्कुल है। ऐसा है। तो हम इस चीज़ में बिल्कुल कसूरवार ठहरा सकते हैं कोच को कि उसकी कोचिंग वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा ठीक है। है, जो आज इंडिया को जो है इतना कुछ फेस करना पड़ा है कि टेस्ट मैच में वो काफ़ी जो है पीछे रह गए हैं। डेफिनेटली बाकी- ऐसा ही है। हाँ जी सर लास्ट में आप मुझे ये बता दें, 2-1 हो चुका है, इंग्लैंड के 2, इंडिया का 1, पीछे 2 मैचेस पड़े हैं। सीरीज इंग्लैंड की तरफ अब झुक रही है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ा कमबैक कर सकता है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं ये कह सकते। कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि इंडिया जीत जाए, हो सकता है इंग्लैंड जीत जाए, लेकिन आज का बदला आपका इंग्लैंड ना मुझे हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि इस चीज का जो है वो कम बैक कर ले फिर भी इंडिया। कोई पता नहीं है, लेकिन इंडिया हो सकता है इसका कम बैक कर ले, नेक्स्ट मैच में हमें नजर आ जाएगा नेक्स्ट में भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप हर कितना चीज़ श्योर हैं कि इंग्लैंड जो है सीरीज ले जाएगा? 100% श्योर है? 99% जी। वैसे बुमराह जैसे खिलाड़ी के बारे में हम लोग ये कह तो नहीं सकते कि वो प्रेशर ले लेगा या वो इंग्लैंड जैसी टीम पे यहाँ पे उसने 5 मारे हुए ठीक है। हो और बेन स्टॉक को आउट किया हुआ बिल्कुल। हो, उसको क्या नाम है दूसरे का, बड़े प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पकड़े हुए हों, तो उसमें हम उसके प्रेशर की तो बात नहीं कर ठीक सकते। है। लेकिन यही है कि आज का मैच जो था ना वो इंडिया के लिए बैड लक ही था। Bad और luck। कोचिंग दूसरी ये कि बैड लक ही थी परफॉर्मेंस का, इंडिया के चाहे बॉलिंग पे आ जाए चाहे ठीक है। बैट्समैन पे आ जाए। हाँ, कमी आपको कोचिंग की महसूस हुई है, ठीक है। कोचिंग में बहुत सारे फ्लॉज थे जिनको फुलफिल करने की ज़रूरत है। और मुझे तो गौतम गंभीर जो है, मुझे तो कोई नहीं समझ आ रही कि वो किस लेवल पे या किस साइड पे जा रहा है या क्या ठीक है। उसकी आप ये ट्रेजेक्ट्री क्या आ रही है हाँ। उसकी, किस सब कोई उसमें ना समझ नहीं आ रही उसमें। ठीक हो गया सर। अगर बॉलिंग की साइड पे ही चलते हैं, बॉलिंग में यार बुमराह ने इतनी जान मारी, सिराज ने जान मारी, सुंदर ने जान मारी, लेकिन इन दी एंड भाई जो एक फिनिशिंग लाइन थी उसके पीछे इंडिया रह गया। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब इंडिया पीछे गया तब दोबारा बिगेस्ट कमबैक हुआ है। क्या बिगेस्ट कमबैक होगा? इंग्लैंड ने आज बड़ी स्लेजिंग किया, बड़ा लड़े हैं, क्या उस चीज़ का बदला इंग्लैंड चुकाएगा? या बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बेसिकली तो ये तो देखें, ये मैच हार तो नहीं है ठीक है। ना, ये हार हाँ, नहीं ये है, बहादुर लड़ा ये लड़े हैं। देखें ना, मैच होता है कि अब 192 थे ठीक और है। मोर 100 से पहले ही सारी टीम बुक हो जाती तो फिर तो वो हार समझ थी, आता था। वो समझ जाती। लेकिन आगे सामने इंडिया टीम खड़ी है। है, हर एक खिलाड़ी जो है वो एक से बड़ा माहिर है, हाँ, ये एक से बात बड़ा सही है। बैट है, एक से बड़ा बॉल है। तो वो ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ज़्यादा ना आप ये कह लें कि कॉम्प्लेक्सिटी वाला मैच है कि क्रिकेट को देखने को मिला है। लेकिन आप ये बात बिल्कुल तारीख में ये रकम है, ये बात कि जब भी इंडिया हारता है या जब भी इंडिया बैक फुट पे जाता है तो फिर वो शेर की तरह जो है ना वो जब दोबारा झपटता ठीक है है। तो फिर वो छक्के छुड़ा के रख देता है। और नो डाउट कि आज का मैच जो था उसमें बैड लक चली है, लेकिन नेक्स्ट जब भी अब नेक्स्ट अगला चौथा मैच जो ठीक है। होगा उसमें इंडिया ये सारी कसर जो है वो निकाल के बदले रख इंग्लैंड को देने बदले- पड़ेंगे। बदले देने पड़ेंगे। लॉर्ड्स के ग्राउंड में इंग्लैंड मैच सीरीज लेके नहीं जाता, ठीक है। मैच लेके नहीं जाता। विनिंग जो है अब 3/2 से ही होगी विनिंग ओके, जो है। हाँ। अब क्या नाम है आप ये कह लें कि इंडिया 3/2 सीरीज 3/2 से ही सीरीज लेगा, क्योंकि अब ये 3/1 से तो हो नहीं सकती। 4-1 तो हाँ, possible नहीं 4-1 तो पॉसिबल नहीं रहा, लेकिन इंडिया लेके जाएगा और अगला मैच जो होगा ना उसमें इंडिया सारी कसर उतार। सर इंडिया लैग ऐसे कर गया कि एक मैच में ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि एक साइड ही आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी फील्डिंग साइड कल स्ट्रॉन्ग रखी थी, 192 पे ऑल आउट कर दिया तो हो सकता है आज उनसे मिसमैनेजमेंट हो गई हो। या हम एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी ले सकते हैं कि जो उनकी ओपोनेंट टीम है उन्होंने जो है स्ट्रेटेजी अपनी लगाई हो अभी बिल्कुल और 192 जैसा आसान टारगेट हमने उसका बड़ा क्रिटिसाइज किया कि 192 पे ऑल आउट हो गए, तो आज उन्होंने ये शो करा दिया कि भाई घर हमारा ही है। हाँ ये बात अब आज उन्होंने अच्छा हाँ 192 भी तुम नहीं चेज कर सके, होम ग्राउंड हमारा ही है, हम ही इधर खड़े हैं। तो बात ये है कि अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बैटिंग उनकी अच्छी, अच्छा टफ कंपटीशन दी है, कंपटीशन अच्छा हुआ है। कंपटीशन उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन फिर एट द एंड बात ये कि इंग्लैंड विन इंग्लैंड कर गया। सर आप